दोस्तों आज पूरा दिन ना एक और काफी जो है टॉपिक पे बात हुई, वो थी शुगर, चीनी के दाम जो अभी जो है वो 60-65 रुपए के आसपास आ गए, मतलब ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मैं बता देती हूँ। इसके लिए बिफोर एनीबडी एल्स गिव यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं इसको फैक्ट चेक कर देती हूँ। देखिए हमारे देश में जो चीनी है उसका उत्पादन ना हर साल में फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि रेन कैसी हुई या कोई बीमारी तो नहीं लग गई, तापमान कैसा रहा। तो शुगर का प्रोडक्शन शुगर केन के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो शुगर केन जो है वो लास्ट ईयर में जो ये गया जब उत्पादन का साल था, इस साल में एक तो पानी की कमी, दूसरा इसमें कुछ बीमारियां भी लगी, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कुछ 310 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगा, ऐसा अनुमान है अभी, क्योंकि फाइनल डाटा आना बाकी है। क्योंकि पिछले सालों में जो है ये जो प्रोडक्शन था ये भी ऑलमोस्ट इतना ही रहा, बल्कि इससे भी कम था। जो ईयर्स गए 2024-25, 23-24, उनमें अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो चीनी का जो प्रोडक्शन है वो आपका तकरीबन 290 लाख मीट्रिक टन, और थोड़ा पीछे जाओगे तो ये 300 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहा शुगर केन का, ठीक है। अब इससे जो शुगर केन से जब शुगर बनती है तो यहाँ पर इसका कितना, मतलब इन टोटल अगर आप देखोगे तो इसका कितना जो है शुगर केन से शुगर बनी, उसका एक 280 लाख मीट्रिक टन जो है वो तकरीबन 280 लाख मीट्रिक टन ये डोमेस्टिक यूज में आ जाता है, मतलब शुगर एज अ शुगर यूज हो जाती है, ठीक है। और इतना ही तकरीबन रहता है, कभी 80 हो जाता है, कभी 282 हो जाएगा, कभी 285 हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहता है। ये मतलब कि एवरेजली मान के चलो कि इतना ही हमारा डोमेस्टिक यूज होता है। बाकी बची हुई चीनी का या शुगर केन का मानिए क्या होता है, तो उसमें इस पूरे प्रोडक्शन जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसमें से तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन जो है वो एथेनॉल में जाता है, और वो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे इतना ही रहता है। लेकिन हर साल आप देखोगे चीनी के प्राइसेस बदलते रहते हैं, और इसमें सब लोग ना अभी एथेनॉल को ब्लेम कर रहे हैं, प्लीज इस मैनिपुलेशन में मत आइएगा। चीनी का मतलब एथेनॉल इज नॉट द रीजन एक्चुअली, क्योंकि एथेनॉल 30 से ऊपर ऊपर नीचे ज्यादा होता नहीं, कभी 30 लाख मीट्रिक टन, कभी 34 लाख मीट्रिक टन, इस हिसाब से रहता है जो एथेनॉल बनता है, ठीक है। अब बाकी जो है फिर इसमें प्राइसेस में पिछले साल भी ये प्राइस तकरीबन 46 या 47 तक पहुंच गए थे। पिछली बार तो कोई एथेनॉल का इशू भी नहीं था, पर इस साल में ये 65 पहुंच गया। इसका कारण क्या है, अब इसका कारण पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बताया मैंने पीछे से चेन कहां से चलती है। अब इसका कारण क्या होता है, एक तो शुगर केन का प्रोडक्शन कम, जिससे शुगर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। दूसरा, अभी जब फेस्टिवल का सीजन आता है ना, अभी जैसे अभी रक्षाबंधन से फेस्टिवल का एक लार्ज डिमांड हो जाती है इस टाइम पे, और फिर दिवाली के आसपास तक, ठीक है। तो इस टाइम पे स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं इसको, चीनी को, जो कंपनीज जो है वो प्रोडक्शन दे देती हैं, फिर स्टोर हाउस होते हैं बीच में जो कंपनी से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये जो कंपनीज है ना बीच में जो स्टोर करती हैं, ये गड़बड़ करती हैं सारी। ये इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, इसको ब्लैक में रखना सामान को। तो चीनी की स्टोरेज हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, और उस शॉर्टेज का वजह क्या हो गया है, वजह से हमारे प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट कर गए हैं। इसीलिए सरकार जो है वो रेड भी कर रही है और लिमिटेशन भी कर दी है स्टोरेज की, कि कितना कोई कंपनी अपने पास स्टोर कर सकती है, कितने लेवल की, कितनी कैपेसिटी की किसके पास क्षमता रहेगी। तो इसीलिए जो है आपके प्राइसेस ऑफ शुगर जो है वो ज्यादा हो गए हैं, पर गवर्नमेंट इसको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सारी शुगर केन को जो है वो एथेनॉल में बदलने के लिए दे देती है, और उसकी वजह से दिस इज नॉनसेंस, डोंट गो इनटू दिस। ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं होता। हमारा एग्रीकल्चरल का जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून होती हैं। तो मॉनसून डिपेंड करता है ना फिर क्या क्या लेके आता है, कितना लेके आता है पानी, और साथ में बीमारियों का प्रकोप, ये सब चीजें उसके प्रोडक्शन को कम कर देती हैं या बढ़ा देती हैं। फिर जो बीच में बिचौलिए होते हैं और जो कंपनीज होती हैं जो इसको स्टोर करती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके प्राइसेस के कम या ज्यादा होने के। कम तो खैर क्या होंगे, मतलब या तो नॉर्मल रहेंगे या फिर ब्लैक मार्केटिंग होगी, स्टोरेज हो गया तो प्राइस बढ़ जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो एथेनॉल के गाना कोई गाए तो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट देम, बिकॉज एथेनॉल में तो जा ही नहीं रहा ना, एक फिक्स अमाउंट है, उससे फिक्स भी क्या है, कम होता ही जा रहा है। मतलब कभी 34 लाख मीट्रिक टन, कभी 30, कभी 32 ऐसे जाता है। तो इसमें तो बढ़ोतरी हुई ही नहीं है पिछले 5 साल से।